हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी बर्तन नहीं बिछा। आपको तो पता है मेरी गोरी बहू मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, न जाने आज क्या होगा। ऐसे बूढ़ी मम्मा सास चिंता कर रही थी। आधे से ज्यादा बाजार उठ चुका था, मगर अभी तक उसका एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बिछा था। रात होने पर वो दुखी मन से अपने घर को निकल जाती है। कालू, कितना अच्छा खाना मंगाया है, मुझे तो खाकर मजा ही आ गया। और सबसे अच्छा तो ये तंदूरी और चिकन है। जरा बताना कौन से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो? गौरी जी, किसी रेस्टोरेंट से नहीं लाया, थोड़ी ही दूरी पर एक ढाबा खुला है, अब से हर रोज ऐसे ही खाना लाया करूँगा। हाँ कालू, ये तो ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। उस बुढ़िया को मैं तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक वो आज का पैसा मेरे हाथ में नहीं देगी, वरना उस बुढ़िया की आदत खराब हो जाएगी और बेफिक्र होकर काम करेगी। हाँ गौरी, ये तो आपने ठीक कहा, जब वो पैसे देंगी तो हम तभी उन्हें खाना देंगे। आजकल बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, फिर चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। बात तो सही कही आपने। भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया है जो मेरी हर बात मानता है। जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। बात तो सही कही, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तभी तो ये कालू पति मिला है। ऐसे दोनों बुरे कौवे खाना खाकर खत्म कर देते हैं और मम्मा सास के आने का इंतजार करते। थोड़ी ही देर में मम्मा सास थकी हुई घर आ जाती है और अपने बेटे बहू को सामने बैठा देखकर धीरे से बोलती है, ला बहू, खाना दे दे, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से बैठी बैठी थक गई हूँ। अरे रे, खाना चाहिए मेरी सासू माँ को, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन बुढ़िया, पहले ये बता, कमाई कितने रुपए की हुई है? बहू बेटी, आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। सुबह से रात हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं रुका, सबके सब दाम पूछ कर चले गए। क्या कहा आपने? आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई? हद होती है लापरवाही की। और मैं यहाँ पूरा घर संभालती हूँ। मैं क्या करूँ बहू, ग्राहक अपनी मर्जी से आते हैं और सामान भी अपनी मर्जी से लेते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दे। खाना? आज आपको एक दाना नहीं मिलेगा। अब चुपचाप जाकर सो जा, कल कमाई करके लाना, मैं तो तभी खाना दूंगी। बेटा कालू, तू ही कुछ समझा बहू को, मैं बहुत थक गई हूँ। बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो। मैंने तुझे बचपन से पाला पोसा ताकि तू बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, और तू अपनी बहू के साथ मिलकर मुझे खाना नहीं देता। माँ, आपको अपने घर में रख रहे हैं वही बहुत है, वरना आजकल के बेटे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। अब तुम दिमाग खराब ना करो, जैसा गौरी ने कहा है वैसा ही होगा। ऐसे लाख मिन्नतें करने पर कालू गौरी अपनी माँ को खाना नहीं देते और दोनों सुकून से सो जाते हैं। लेकिन मम्मा सास को नींद कहाँ आने वाली थी। वो भूखे पेट सो नहीं पाती और रात को ही रसोई घर में खाना ढूंढती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े थे। थोड़ी सी ही आवाज से कालू गौरी उठ जाते हैं और मम्मा सास को रसोई में पकड़ लेते। बुढ़िया, तेरी ये जरूरत? अब तो चोरी करके खाना भी खाएगी। देखो कालू, तुम्हारी माँ चोरी कर रही है। माँ, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, बुढ़ापे में चोरी करने में शर्म नहीं आती क्या? कालू गौरी, ये तुम कैसी बातें करते हो? मैं भला अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगी? मुझे खाली पेट नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा खाना खा लूं। देख बुढ़िया, चुपचाप सो जा। और वैसे भी खाना तुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट से मंगाकर सब चट कर दिया। तो खामेखा बर्तन बजा के हमारी नींद ना खराब कर। ऐसे धमकाकर कालू गौरी फिर से सो जाते हैं। लेकिन माँ को तो नींद नहीं आने वाली थी। वो चुपचाप खिड़की से रानो चिड़िया के घर जाती है और सारी कहानी उसे बता देती। रानो बेटी, एक तो ही है, तुझसे अपने दुखड़े बांट लेती हूँ, वरना हर किसी के सामने रो भी नहीं सकती। मेरे बेटा बहू बहुत बुरे हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी खाना लाती हूँ। अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गई। रानो चिड़िया भी बहुत दुखी हो चुकी थी। वो कालू की माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है, क्योंकि खाना तो उसके घर में भी नहीं था। मम्मा सास पेट भर खिचड़ी खाती और चुपचाप अपनी खिड़की से घोंसले में सो जाती है। लेकिन अब तो कालू गौरी का रोज का हो चुका था। वो थोड़ी बिक्री होने पर भी मम्मा सास को खाना नहीं देते और मम्मा सास हर रोज चिड़िया के घर जाकर अपनी भूख मिटाती। कालू, अपनी माँ से कह दो, इन्हें समझ में ही नहीं आता। फैसला क्या हुआ है? माँ, एक बार और याद दिलाता हूँ, जिस दिन तुम रुपए कमा कर नहीं लाओगी उस दिन खाना नहीं मिलेगा। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ओए कालू, भाड़ में जा तू और तेरी बहू। अब मैं तेरे साथ एक पल नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। तुझसे अच्छा मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। हाँ हाँ चली जाओ, वैसे भी तुमसे हमें कोई फायदा नहीं। अब जल्दी से हमारा घर खाली करो। तेरा घर? तेरे बाप ने दिया था ये घर, पर अब जब मेरा बेटा ही साथ नहीं है तो कुछ भी बोल। ऐसे दुखी मन से मम्मा सास घर से निकल जाती है। रानो को कालू की माँ रास्ते में मिल जाती और वो उसे अपने घर ले आती है। मगर कालू गोरी को तो ये भी पसंद नहीं था। वो रानो चिड़िया से लड़ने चले जाते हैं। ओए चिड़िया, कान खोलकर सुन ले, ये हमारा घर का मामला है। ये बुढ़िया चाहे कहीं जाए, लेकिन तो इसे अपने घर में नहीं रखेगी। हाँ, अगर इस बुढ़िया को अपने घर में रखा, खामेखा तुम्हारी और हमारी लड़ाई हो जाएगी। फिर ये ना कहना मुझे बेवजह चोटें आ गईं। ऐसे धमकी देकर दोनों चले जाते हैं। वो दोनों तो चुप खड़ी थीं। बेटी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। मैं अपना गुजारा कहीं अच्छे से कर लूंगी, कृपया मुझे जाने दो। चिड़िया तो खामोश खड़ी थी और मम्मा सास अपनी पोटली लेकर चली जाती है। उसे चलते चलते रात हो गई थी और वो एक अनजान जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक जादुई पेड़ से होती। उस पर ढेर सारे पपीते लगे हुए थे। माँ जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ये जंगल तो सुनसान रहता है, इसमें कभी कोई नहीं आता। बूढ़ी मम्मा सास दुखी मन से उसे सारी कहानी बताती है। पेड़ को तो बूढ़ी मम्मा पर बहुत दया आती और वो उसे एक जादुई पपीता देता है। माँ जी, ये जादुई पपीता है, आज से ये तुम्हारी हर बात मानेगा। आप इस पपीते से सभी गरीबों की मदद करना। बूढ़ी मम्मा सास तो बहुत खुश होती है और वो अपने जंगल में ही लौट आती और थोड़े ही समय में बूढ़ी माँ बहुत अमीर हो जाती है। वो हर दिन गरीब लोगों की मदद किया करती, भर भर के खाना और रुपया पैसा बांटती। बात धीरे धीरे कालू गोरी तक जाती है। कालू, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी माँ निकली। देखो आज वो कितनी अमीर है। न जाने बुढ़िया के हाथ क्या लग गया। मेरी माँ को तुमने ही भगाने का प्लान बनाया था, वरना जब तुम नहीं थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं माँ को ऐसे घर से निकाल दूंगा। इसलिए मुझे दोष ना दो। कालू, हमारे लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम अब भी उस बुढ़िया के बहू बेटे हैं। चलो झूठे मूठे आंसू दिखाकर उस बुढ़िया के घर में रहते हैं और राजाओं वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ गोरी, ये तो सोचा ही नहीं, बुढ़िया के बहू बेटे तो हम ही हैं। ऐसे कालू गोरी देर न करते हुए बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ बूढ़ी मम्मा सास गरीबों में दान कर रही थी। लो चिड़िया बेटी, ये तुम्हारे लिए काफी रहेगा। आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे भूखे रहने पर मुझे खाना खिलाया। हाँ हाँ ले लो चिड़िया, तुम्हारे तो मजे आ गए। हमारी माँ जी ने तुम्हें कितना सारा सोना दिया। अब चलो फूटो यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी मदद की। चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन मम्मा सास तो गोरी कालू का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी। माँ जी, हम आ गए हैं, आज से तुम्हारी खूब सेवा करेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे। हाँ माँ, तुम्हारे बिना मेरा एक पल को भी मन नहीं लगा था और मुझसे रहा नहीं गया। देखो तुम्हारा बेटा आ गया। लेकिन कव्वो, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर तुम कहाँ से आ गए? माँ, ये कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हारा बेटा कालू हूँ। हाँ माँ जी, याद करो, तुम्हें घर से निकाले 15 दिन भी नहीं हुए और आप इतनी जल्दी सब कैसे भूल सकती हो? हम तुम्हारे बहू बेटे हैं। कालू गोरी, जिस दिन तुमने मुझे घर से जाने दिया, मैं उसी दिन तुम्हें भुला चुकी हूँ। अब से तुम मेरे बहू बेटे नहीं हो। अब चले जाओ यहाँ से। अब कालू गोरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं। माफी मांगने के लिए भी कालू का मुंह तक नहीं खुलता। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।